चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। यही रूम के अंदर हमें अंकल तियान को दिखाया जाता है। सामने के नज़ारे को देखते हुए हैरानी से कहता है, लिनहान आखिरकार ये ट्रेजर किसका है? सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए अपने अंकल से कहता है, मेरी मुलाकात कुछ ग्रुप के लोगों के साथ हो गई और वो लोग काफी ज्यादा अच्छे थे। लोगों ने ही मुझे ये ट्रेजर दिया है। सुनने के बाद अंकल तियान का मुंह खुला रह जाता है। लिनहान कहने लगता है, मैं इन सारे ट्रेजर को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। अंकल आप प्लीज मेरी मदद करो सभी ट्रेजर का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। अंकल तियान हंसते हुए पीछे की तरफ देखता है, अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, इन्हान के ट्रेजर को कैलकुलेट करने में मदद करो। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियाँ कहती है, ठीक है। इन्हान के ट्रेजर को कैलकुलेट करने लगती है। इन्हान उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि थंडर बीच ने काफी ज्यादा आइटम को ड्रॉप किया था, पर वो मर्सर टीम के ट्रेजर के आगे कम पड़ गया। शुक्र है वो लोग बाहर निकले थे मौत को गले लगाने के लिए, तो मैं सभी ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाता। अंकल तियान लिनान की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे पास जो टोटल ट्रेजर है 30 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइन, तुरंत किसी को भेजता हूँ, पैसा तुम्हारे कार्ड के अंदर ट्रांसफर कर दे। सुनने के बाद लिनान मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया अंकल तियान, से आपके एक और चीज में मदद चाहिए। एक थंडर एट्रीब्यूट वाला बीज ढूंढ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अपने कार्ड को अंकल तियान की तरफ बढ़ा देता है। अंकल तियान लिनान के कार्ड को ले लेता है। लिनान से कहता है, अंडर एट्रीब्यूट वाला बीस्ट। अंकल तियान थोड़ा शौक होते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। अंकल तियान हंसते हुए लिनान को बताने लगता है, अच्छा मैंने सुना है कुछ दिन पहले जो सिटी के थंडर फॉरेस्ट में हाई ग्रेड का थंडर बीस्ट दिखाई दिया था। तो थंडर बर्ड शायद एंशिएंट ब्लड लाइन का है। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की है, सभी लोग फेल हो गए। सुनने के बाद लिनान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हाथों से अंकल तियान के कंधे को पकड़ता है। वो उसी जोश के साथ अंकल तियान को कहने लगता है, सेम ब्लड लाइन का थंडरबर्ड ये तो मेरी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अंकल आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या? अंकल तियान हंसते हुए कहते हैं, पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे लोगों ने कुछ टाइम पहले ही थंडर बीस्ट का एक पंख खरीदा है। वो लड़की बॉक्स लेके लिनान के पास आती है, बॉक्स को ओपन करके वही फेदर को दिखाती है। अंकल तियान हंसते हुए लिनान को कहने लगते हैं, पंख सिर्फ थंडरबर्ड के पास होने से ही ग्लो करता है। लिनान उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, बढ़िया चीज है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। अंकल तियान बीच में आते हुए बॉक्स को बंद कर देता है, मुस्कुराते हुए लिनान से कहता है, हाँ, अगर हमें कोई बिजनेस करना पड़ता है तो उसे खरीदना और सेल करना पड़ता है। ये अंकल तियान अपने चश्मे को ठीक करते हुए सीरियस टोन में कहता है, मैं तुम सचमुच इस चीज को लेना चाहते हो? फिर मैं तुम्हें दोस्ती के नाते एक अच्छा प्राइस दूंगा, 1 मिलियन कैसा रहेगा? सुनने के बाद लिनान चौंक जाता है। लिनान को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। लिनान अपने हंसी को मेंटेन करते हुए अपने मन में कहने लगता है, बट इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, पंख की कीमत में तो मैं बहुत सारे मैजिक स्क्रोल खरीद सकता हूँ। तो मुझे सरासर लूटने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा क्लू है, मैं थंडरबर्ड को इसे ही ढूंढ सकता हूँ। लिनान परेशान होते हुए अंकल तियान से कहता है, 1 मिलियन तो 1 मिलियन ही होता है, फिर मैं इसे खरीदने वाला हूँ। अंकल तियान लिनान के हाथों में बॉक्स दे देता है, हंसते हुए कहता है, इस खरीदने के लिए लिनान उस बॉक्स की तरफ देखता है। उनको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। अपने मन में ये कहने लगता है, और ये पंख मुझे थंडरबर्ड को ढूंढने में मदद कर सकता है, फिर 1 मिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। इन शिफ्ट होता है थंडर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर लेवल के बंदे ही जा सकते हैं। लिनान फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए बुढ़े की बात को याद करता है, अगर तुम थंडरबर्ड के 10 मीटर के दायरे में जाते हो पंख चमकने लगेगा। लिनान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 10 मीटर के रेडियस में उस बॉक्स को फेंकते हुए गुस्से में कहता है, बुढ़े ने तो मुझे चूना लगा दिया, अगर मैं थंडरबर्ड के 10 मीटर के रेडियस में चला जाता हूँ तो फिर मैं खुद ही थंडरबर्ड को ढूंढ सकता हूँ। लिनान जमीन से बॉक्स को उठाता है, बॉक्स कांप रहा होता है। ये देखने के बाद लिनान कहने लगता है कि इस बात को रहने देते हैं, 1 मिलियन इस बर्ड के पंख के ऊपर इन्वेस्ट कर ही दिया है, मुझे ये सोचना पड़ेगा थंडरबर्ड को कैसे ढूंढा जाए। हाँ, इस जंगल को क्रॉस करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। थंडरबर्ड के ह्यूमन फॉर्म को इमेजिन करते हुए कहता है, एंड के साथ ही मैं सिल्वर जोन के अंदर तबाही मचा सकता हूँ। अगर मैं एक और बीस्ट कलेक्ट कर लूँ फिर मैं गोल्डन जोन में राज नहीं कर पाऊंगा। सुनने के बाद लिटिल एंड गुस्सा करने लगती है, वो गुस्से में अपने सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाती है। लिटिल एंड गुस्से में एमसी को कहती है, चलो आप तो बहुत ही बुरे आदमी है, को आप भी कुछ कम लग रहा है, आप एक और बीस्ट पालना चाहते हैं। सुनने के बाद लिनान खुश होते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, इतनी ज्यादा नाराज मत हो। वो ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि उन दोनों के कान में एक साउंड आता है, कोई मेरी मदद करो। सुनने के बाद लिनान चौंक जाता है। एक लड़की के पीछे खतरनाक बीस्ट पड़ा हुआ रहता है, वही लड़की मदद मांग रही होती है। उस बीस्ट के बारे में बताया जाता है, थंडर लेपर्ड।
वो लड़की तेजी से भाग रही होती है थंडर लेपर्ड से। वो लड़की रोते हुए अपने मन में सोचने लगती है, और ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है, हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, सोनियंग लेवल 10 ट्रैकिंग मास्टर। सोनियंग का पैर एक पेड़ के तने से टकराता है, वो नीचे गिर जाती है। वो ठंडा लेपर्ड सोनियंग के ऊपर अटैक कर देता है। सोनियंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, इस टाइम पर मैं सचमुच मरने वाली हूँ। सोनियंग धीरे से अपनी आंखें खोलती है, अपने मन में कहने लगती है, मैं अभी भी अब तक जिंदा हूँ, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। तो वो ठंडा लेपर्ड जब सोनियंग के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, टाइम पर लिनहान ठंडा लेपर्ड को एक पंच मारता है, सोनियंग से दूर कर देता है। सोनियंग जब लिनहान की तरफ देखती है, बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, अपने मन में कहती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। लिनहान सोनियंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। सोनियंग भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, तो एक ही पंच में ठंडा लेपर्ड को दूर ढकेल दिया, आखिर ये पर्सन कौन है। सोनियंग चिल्लाते हुए लिनहान से कहती है, ठंडा लेपर्ड के साथ फाइट करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। सुनने के बाद लिनहान स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या बोले, वो बस एक बड़ी सी बिल्ली है। ठंडा लेपर्ड फिर से तैयार हो जाता है लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए। लिनहान कहता है, ना ज्यादा चिंता मत करो, कोई ना कोई इस लेपर्ड को उठा लेगा। लिटिल एंट अचानक से थंडर लेपर्ड के एकदम सामने आ जाती है, थंडर लेपर्ड के गर्दन के ऊपर काट लेती है। लिटिल एंट थंडर लेपर्ड को पीछे पुश करने लगता है। इस हमले की वजह से सामने एक छोटा सा धमाका होता है, उस धुएं के अंदर ही वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। एंड उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, अचानक से लिटिल एंट ने बोन का स्किल का यूज किया, रियलिटी में बहुत ज्यादा अपने साइज को इंक्रीज कर लिया। इस फॉर्म के अंदर वो एक खतरनाक बीस्ट लग रही है, या यहाँ पर एक और खतरनाक बीस्ट आ गया। लिनहान उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाता है, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। ये सुनने के बाद उस लड़के के गाल लाल हो जाते हैं, वो हैरानी से लिनहान की तरफ ही देख रही होती है। लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। वो लड़की लिनहान के हाथ को पकड़ती है। वो लड़की लिनहान को कहने लगे, तो ठंडर लेपर्ड को डिफीट कर सकता है, यानी वो लेवल 20 की तो होगी। लिनहान के हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। वो लड़की भागते हुए कहती, जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, न वो बीस्ट हमें नोटिस कर लेंगे। थंडर लेपर्ड उस लड़की के सामने आके गिरता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लिटिल एंट थंडर लेपर्ड के ऊपर आ जाती है, उससे मैं कहने लगती है, अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को छीनने की। वो लड़की कहती है, नहीं ये तो। लिनहान कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिटिल एंट के सर को सहलाते हुए कहता है, मैं घर पहुंचूंगा, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। सुनने के बाद लिटिल एंट शर्मा जाती है। वो लड़की हैरानी से कहती है, फिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लिटिल एंट अपने साइज को छोटा कर लेती है। वो लड़की कहती है, तुम इस चीज के बारे में बताओ। लिटिल एंट उल्टे हुए लिनहान के कंधे के ऊपर बैठ जाती है। लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम लिनहान है और मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, मेरा बीस्ट है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुनने के बाद वो लड़की खुश होते हुए कहती है, अब याद आ गया, ठीक है, अंदर एक बंदे ने हिडन प्रोफेशन को अनलॉक किया है, बीस्ट टेमर लेजेंडरी प्रोफेशन है, तुम ही वो पर्सन हो। सुनने के बाद लिनहान कहता है, कोई लेजेंडरी प्रोफेशन नहीं है। वो लड़की लिनहान को कहने लगती है, टेमर अपने खतरनाक बीस्ट के ऊपर ही रिलाई करता है, तुम तो एक पंच से भी बीस्ट को घायल कर सकते हो। वो कैसी चीटी थी, ने तो ठंडर लेपर्ड को एक झटके में ही हरा दिया। वो लड़की लिनहान के बहुत ज्यादा करीब होती है, तो लिटिल एंट को गुस्सा आ जाता है। वो लिटिल एंट जंप करते हुए इस लड़के के फेस के ऊपर छोटा सा अटैक करता है। लड़के के सिर के ऊपर चोट लगी होती है। लिनहान लिटिल एंट के सर को टच करते हुए कहता है, ठीक है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। लिटिल एंट कहती है, मेरे मास्टर के इतना करीब मत आओ। लिनहान उस लड़की को कहता है, इतने ज्यादा ताकत पर तो नहीं लगती, तुम इतने ज्यादा खतरनाक जगह पे आए क्यों। ये सुनने के बाद वो लड़की लिनहान को कहने लगती है, मेरा नाम सोनियन वे है, मैं एक सेकंड लेवल मिशन पूरा करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि सीधा एक 4 स्टार मिशन मिल गया। लियन वे पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुनने के बाद लिनहान सोचते हुए कहता है, सुना है थंडर फॉरेस्ट के अंदर थंडर वर्ड है, वही मेरा टारगेट है। सुनने के बाद सोनियन वे खुश होते हुए लिनहान से कहने लगती है, तुम एक खतरनाक बीस्ट ढूंढ रहे हो, सिर्फ मेरा प्रोफेशन है ट्रैकिंग मास्टर, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मेरी तरफ से मैं मेरा जान बचाने के लिए छोटा सा तोहफा समझ लो। सिस्टम विंडो में भी दिखाया जाता है लेवल 10 का ट्रैकिंग मास्टर। ये देखने के बाद मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, इस प्रोफेशन के अंदर फाइट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, किसी चीज को ढूंढने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लिनहान सुनियन वे से हाथ मिलाते हुए कहता है, फिर इस मिशन के लिए मैं तुम्हारी मदद लूंगा। सुनने के बाद सुनियन वे कहती है, कोई बात नहीं है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मेरी पावर्स लिमिटेड है, लेकिन तुम्हारे पास थंडरबर्ड की कोई चीज है, फिर मैं बड़ी आसानी से उसे ढूंढ सकती हूँ। लिनहान अपने पास एक बॉक्स को निकालता है, मेरे पास थंडरबर्ड का एक पंख है, तुम उसे देख सकती हो। लिनहान उस पंख को बाहर निकालता है। इस पंख को देखने के बाद सुनियन बे कहती है, थंडरबर्ड का पंख, ये याद है ब्लैक मार्केट में ये चीज बहुत ही ऊंची कीमत में बिकी थी। सुनियन बे उस करते हुए कहती है, पंख पूरी तरह से सुरक्षित है, तेरे थंडरबर्ड के लोकेशन को ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं अपना स्किल का यूज करता हूँ, ये पंख शायद खराब हो सकता है, तुम इसे बेच के पैसे कमाना चाहते हो तो। सुनने के बाद लिनहान कहता है, मत करो, ये चीज मेरे लिए बेकार है, अरे ये टूट भी जाती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कहती है, ठीक है। उस पंख के ऊपर अपना स्किल का यूज करती है। विसु अपनी आंखें खोलती है, मैंने थंडरबर्ड को ढूंढ लिया है।
तक हम इस रोशनी का पीछा करेंगे, थंडरबर्ड मिल सकता है। सुनने को लिनहान खुश होते हुए कहता है तो फिर हम उसे ढूंढते हैं। पंख को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक लिनहान सू को रोकता है। को सामने बहुत सारे खतरनाक बीस्ट है, उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। सुनने के बाद सू कहती है क्या? सू परेशान होते हुए लिनहान से कहती है हम लोग क्या करें? सू को लिनहान के पास आता देख के लिटिल एंट कुछ समझ नहीं पाती। सू के अरमान लिनहान के कंधे से टच हो जाता है। एंट ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। सू कहने लगती है हम अपने रास्ते को नहीं बदल सकते। एंड सू की हरकतों को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लिनहान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लिटिल एंट को फाइट करने के लिए भेज देता है। लिनहान का सिस्टम विंडो बहुत बार पॉपअप होने लगता है। अपने 10 खतरनाक बीस्ट को मार डाला, इसलिए आपको 65 अचीवमेंट पॉइंट मिलता है। देखने के बाद लिनहान खुश होते हुए कहता है तो आज बहुत ज्यादा जोश में हो। लिटिल एंट गुस्से में सभी को चीर फाड़ रही होती है। ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है तो पूरे इलाके को तहस नहस कर सकती है। पता नहीं क्यों आज ज्यादा गुस्से में लग रही है। लिटिल एंट लिनहान को बुलाने लगती है। आसपास बहुत सारे बीस्ट के बॉडी पड़े हुए रहते हैं। कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। देखने के बाद मास्टर जरूर खुश होंगे। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं इस बार थोड़ा लंबा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। मेरा माइक पूरी तरह से खराब हो चुका है। मुझे नया माइक ऑर्डर देना पड़ेगा, इसलिए तब तक आप प्लीज वेट कीजिए। नया माइक आने के बाद मैं न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा एग्जाम का डेट भी पास आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था मैं 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2-3 दिन में, पर मैं अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे माफ कर दे।